मुझे आज भी अच्छे से याद है वो रात। 3 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे ये सब कुछ 3 साल पहले मेरे साथ हुआ था। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही ये सब मेरे साथ हुआ था। 3 साल पहले एक रात मैं अपने दोस्तों के पार्टी से अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था। दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। चारों तरफ बस कोहरे ही छाए हुए थे। थोड़ी दूर भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो जगह बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ घने घने पेड़, हरियाली, पहाड़, नदियाँ। बहुत खूबसूरत है ये शहर। लेकिन दिन के उजाले में ये जितना खूबसूरत लगता है, रात के अंधेरे में ये उतना ही खौफनाक भी लगता है। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपनी बाइक को चाह के भी बहुत तेज़ नहीं चला पा रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोहरा बहुत ज़्यादा था। इसी के लिए थोड़ी दूर भी देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी के लिए मेरी बाइक की स्पीड लगभग 35-30 इसी के आसपास रही होगी। जिस रास्ते से मैं गुज़र रहा था वो रास्ता मेरे लिए अनजान था, क्योंकि उस रास्ते से मैं पहले कभी नहीं गुज़रा था। मुझे बहुत देरी हो रही थी, इसी के लिए मैं उस रास्ते से गुज़र रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो एक शॉर्टकट है, इसीलिए मैं उस रास्ते से गुज़र रहा था। जब मैं उस रास्ते पे पहुंचा तो वहाँ पे मुझे एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। रास्ता भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। कहने का मतलब कि वहाँ का रोड बहुत ही टूटा फूटा सा था। फिर भी मैं उसी रोड पे आगे बढ़ रहा था। मैं कुछ दूर पहुँचा ही था कि मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे पेड़ और घने होते जा रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि जंगल और भी घना होता जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं उसी रास्ते में लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई है जो रास्ते के साइड में खड़ा है। कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसके लिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान रास्ते के साइड में खड़ा है। जब मैं थोड़ा और करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक लड़की है। यही करीब 23-24 साल उसकी उम्र रही होगी। देखने में वो अच्छे घर की लड़की लग रही थी। मुझे लगा कि शायद इसे मदद की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैं अपने बाइक को स्लो करने लगा। जैसे ही मैंने अपनी बाइक को स्लो किया कि उसने भी मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक उसके पास में रोक दी। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया, आप इतनी रात यहाँ पर? तो उसने बताया कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है कुछ दूरी पे। वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए आगे तक, मेरा घर यहीं से पास में ही है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूँगा। वो मेरे बाइक पे बैठ गई। मैं आगे बढ़ने लगा। रास्ते में मैं सोच रहा था कि मैं उससे उसका नाम पूछूं, लेकिन फिर मुझे अजीब भी लग रहा था कि तभी उसने ही मुझसे पूछा मेरा नाम, मैं इतनी रात कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं एक पार्टी से वापस आ रहा हूँ। ज़्यादा बातें नहीं हुई हमारे बीच में कि तभी उसने मुझसे कहा कि बाइक यहीं पे रोक दीजिए, मेरा घर यहीं से पास में है। मैंने बाइक को वहीं पे रोक दिया। वो मेरे बाइक से उतर गई। जहाँ पे मैंने बाइक रोका था वो
पूरा जंगल का एरिया था। मैंने उससे कहा कि यहाँ पे कहाँ कोई घर मुझे नज़र आ रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि थोड़ी दूर अंदर पे मेरा घर है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, वैसे भी रात बहुत हो गई है, आप अकेले जाएंगी, अकेले जाना उतना सेफ नहीं होगा। तो वो मेरे चेहरे पे देख के मुस्कुराने लगी। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप मुझे छोड़ दीजिए, और वापस से वो मेरे बाइक पे बैठ गई। फिर मैं जहाँ जहाँ वो मुझे बता रही थी, मैं वैसे वैसे आगे जा रहा था। कुछ दूर और अंदर जाने के बाद वो एक घर के पास मुझे बाइक रोकने के लिए बोली। मैंने वहीं पे बाइक रोक दी। जिस जगह पे उसने मुझे बताया, जहाँ पे उसका घर था, बड़ा ही अजीब जगह था वो, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पे और कोई भी घर नहीं थे, बस अकेला वही घर था। और सबसे डरावनी बात तो ये लग रही थी कि वो घर तो घर लग ही नहीं रहा था, बल्कि वो कोई खंडर लग रहा था। मैंने कहा कि आप इस घर में रहती हो? तो उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि वो लड़की अपने घर के दरवाजे पे लगातार नॉक कर रही थी, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैंने अपने बाइक के मिरर में देखा, पता नहीं उसमें मुझे क्या हो गया था। मैं फिर से बाइक मोड़ के उसके पास गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझसे कहा कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। मैंने कहा कि रुको, मैं ट्राई करता हूँ। मैं अपनी बाइक से उतर के उसके गेट के पास गया और मैं गेट को धक्का देने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया कि दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला कि मुझे अंदर से एक बहुत तेज़ बदबू आई। इतनी तेज़ बदबू कि मैंने अपनी नाक बंद कर ली। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के उससे पूछा कि ये तुम्हारा घर, मैंने इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। मैं आसपास देखने लगा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। मैं अपने आप से बोल रहा था कि अभी तो यहीं थी और एक सेकंड में ये कहाँ चली गई। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मैं बस हेलो, तुम कहाँ हो, ऐसे कह के मैं ज़ोर से आवाज़ दे रहा था कि तभी मुझे घर के अंदर से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ, यहाँ अंदर, अंदर आओ। मैं वापस से घर की ओर मुड़ा। आवाज़ अंदर से ही आ रही थी, इसके लिए मैं धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगा। पता नहीं क्यों मैं घर के अंदर जा रहा था, लेकिन बस मैं घर के अंदर जा रहा था। घर के अंदर पूरा अंधेरा था। अनजान घर था मेरे लिए। घर के अंदर पूरा अंधेरा था। कहाँ पे कौन सा चीज़ है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। इसके लिए मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी मैं अपना फ़ोन निकाल के फ्लैश लाइट ऑन करके मैं यहाँ वहाँ देखने लगा। मैं अपने आप से ये कह रहा था कि ये किसी का घर कैसे हो सकता है। इस घर को तो देख के लग रहा है कि ये कई सदियों से ये घर बंद है। अभी मैं इतना कह ही रहा था कि तभी मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। क्या है ये देखने के लिए मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट नीचे की ओर की। जब मैंने अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट को नीचे किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पैरों के पास एक लाश थी, और वो लाश किसी और की नहीं, उसी लड़की की थी जो अभी अभी मेरे बाइक पे बैठ के यहाँ पे आई थी, और ये गंदी बदबू उसी में से आ रही थी। ये देख के मेरी तो ज़ोर से चीख निकल गई और मैं पीछे की तरफ हट गया। डर के मारे मेरे माथे से पसीने आ रहे थे। ठंड का मौसम था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि घबराहट से मुझे पसीने आ रहे थे।
मैं बार बार अपने आँख को मल रहा था और मैं ये देख रहा था कि कहीं मैं सपने तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये सच था। मेरी आँखों के सामने उसी लड़की की लाश थी। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर पलटा कि तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और मैं घर के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट भी अपने आप बंद हो गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, हेल्प, कोई तो मेरी हेल्प करो। लेकिन वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। मैं बस चीख ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से ज़ोर से किसी की बहुत भयानक सी आवाज़ आई, अब तू नहीं बचने वाला, अब तेरी मौत तय है। जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, जब मैं उस तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वही लड़की खड़ी है। फिर मैं दूसरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसी लड़की की लाश वहीं गिरी हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब उस लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट अभी फेल हो जाएगा। मैं बस चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मैं यहाँ वहाँ भाग भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि उस घर में किस तरफ क्या है। और वैसे भी वो घर थोड़ा बड़ा भी था कि तभी मुझे उस घर में सीढ़ी नज़र आई। मैं जल्दी से उस सीढ़ी से ऊपर वाले फ्लोर में भागने लगा। भागते भागते मैं ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच गया था और मैं चुपके से एक रूम में घुस के मैं उसी रूम के एक कोने में जाके छिप गया। मैं छिप के बैठा हुआ था और मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी उस घर में से ज़ोर ज़ोर से उस लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही थी और दूसरे ही पल उसी लड़की के बहुत ही भयानक रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लगातार कह रही थी, तुम मुझसे छुप रहे हो, लेकिन भला कोई इंसान अपने मौत से कैसे छिप सकता है। फिर भी मैं उसी कोने में दुबक के छिपा ही रहा। मुझे लग रहा था कि अभी वो दरवाजे से आएगी और आके मुझे मार डालेगी। मैं लगातार उस दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। मेरी निगाहें एकटक उसी दरवाजे पे थी। मुझे लग रहा था कि उस दरवाजे से अभी वो बाहर आएगी कि तभी मुझे मेरे पीछे बालों पे किसी के सांसों की आहट आई और जैसे ही मैंने धीरे धीरे अपनी निगाहें घुमाई तो देखा कि वही लड़की मेरे बगल में बैठी थी, बिल्कुल मेरे पास। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास था और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। वो बोल रही थी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ऐसा कह के वो हंसने लगी। मैं जल्दी से उठ के वहाँ से भागा नीचे की तरफ, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देख रहा था, वो मेरे पीछे आ रही थी। वो बहुत ही भयानक तरीके से चल रही थी। वो अपने चारों हाथों और पैर पे चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं क्या। मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरा मरना ही तय है कि तभी पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन का फ्लैश लाइट अपने आप ऑन हो गया कि तभी मैंने फ्लैश लाइट में देखा कि दरवाजे के बगल में दीवार हल्का सा टूटा है। कहने का मतलब हल्का सा मतलब कि इतना गैप था कि उस दीवार के जो दरार थी उसमें से एक इंसान बाहर निकल सके। मैं जल्दी से भागते हुए उस दरार से बाहर से निकलने लगा, लेकिन वो दरार इतना बड़ा था कि एक इंसान निकल सके, लेकिन तब भी मुझे उसमें से निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं आधा से ज़्यादा बाहर निकल चुका था
कि तभी उस लड़की ने अंदर से मेरा पैर पकड़ लिया और मेरा पैर पकड़ के वो बोल रही थी, इतनी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ी देर और रुक जा। लेकिन मैं बस किसी तरह से बाहर निकलना चाह रहा था। वो मेरा जूता पकड़ रखी थी कि तभी भगवान का खैर है कि जूता खुल गया और मैं बाहर निकल गया। मैं अपनी ज़िंदगी में शायद उतना तेज़ कभी नहीं भागा था जितना मैं उस रात भागा था। मैं भाग के जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करके मैं फुल स्पीड से वहाँ से भागा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वहाँ से भाग रहा था तब भी मुझे उस लड़की की हंसने चीखने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन भगवान का खैर है कि मैं वहाँ से निकल पड़ा। मैं अपनी बाइक से फुल स्पीड से वहाँ से भाग रहा था, पता नहीं कैसे, लेकिन उस कुहासे में भी मैं अपने बाइक को इतना तेज़ चला रहा था। और तभी कुछ टाइम में मैं अपने घर पहुँच गया। मैं अपने घर पहुँच के मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं बहुत डर गया था। ये बात मैंने अपने घर के लोगों को बताई। मेरे घर में मेरे एक चाचा रहते हैं। उस चाचा ने मुझे बताया कि तुम उस रास्ते से क्यों आए हो, उस रास्ते में एक घर है। मैंने बताया कि उसी घर के बारे में तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चाचा ने बताया कि हाँ, मुझे पता है कि उस घर में बहुत टाइम पहले एक लड़की रहती थी। वो लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और पता नहीं कैसे एक दिन उस लड़की की उसी घर में मौत हो गई। और तब से वो आसपास के लोगों को बहुत परेशान करती है, जो भी लोग वहाँ रात में उस जगह से गुज़रते हैं। खैर दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचा दे यार। थैंक यू। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।